यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत से ऐसे नुकसान कर दिए हैं, बहुत से ऐसे चीज़ कर दी हैं जिससे कि आपका बहुत ही आर्थिक स्थिति जो है डगमगा गई है, या फिर आपको कुछ ऐसी आर्थिक परेशानियां आ गई हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, चिंता में आ गए हैं। यानी कुछ ना कुछ आपका लॉस हो गया है, कुछ कमियां आपके लाइफ में आ गई हैं, या लव लाइफ में कमियां आ गई हैं, या फिर आपके आर्थिक स्थिति में कमियां आ गई हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन परेशान मत होइए, रीडिंग इसी पर आधारित है कि आपने क्या क्या लॉस किया है, क्या क्या आपने खोया है, और इसके लिए आप क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है। रीडिंग इसी पर है, आधारित है गाइस। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। दिल से चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रहा है गाइस। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे गाइस ये रीडिंग निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आपके जो रिलेशन हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपके आते आते टूट गए हैं। यानी अगर आप या इस समय आप सेपरेशन की स्थिति में है, यानी आपने अपने रिश्ते को लॉस किया है। यानी कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता है, स्नेह भरा रिश्ता है जो कि टूट गया है यहाँ पर, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में है, पीड़ा में है, और बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, चिंता में है गाइज। क्योंकि आपका जो प्यार था आपसे रूठ गया है, या फिर आप ऐसी स्थितियाँ दोनों के बीच में हो गई हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको छोड़कर चले गए हैं। यानी आपका कोई रिश्ता भी अगर जो पक्का था वो भी टूट सकता है यहाँ पे गाइज। उस रिश्ते को आपने लॉस किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि ये रिश्ता, ये जो रिलेशन है मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसको आपने लॉस किया है। और आप बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित हैं। यानी अपने प्यार के, अपने सेपरेशन से बहुत ज़्यादा वियोग की स्थिति में है, दर्द की स्थिति में है, पेन की स्थिति में है गाइज। आपका कोई बहुत बड़ा रिश्ता जो था, कोई भी रिश्ता हो सकता है गाइज रिलेशन में आपके, वो बहुत बेकार रूप में आपसे दूर चला गया है, या टूट गया है, या सेपरेशन में आ गया है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं गाइज। यहाँ पर आपने जो भी कोई इच्छा रखा होगा, मैनिफेस्ट रखा होगा गाइज, वो पूरी नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे कई एनर्जियाँ निकल कर आती हैं। आपका ईश्वर ने साथ नहीं दिया है। आपका जो भी काम करने जा रहे थे, जो भी मन में सोच रहे थे कि मेरा जॉब का मैनिफेस्ट हो सकता है, लव से संबंधित मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी इच्छा होगी, घूमने का मैनिफेस्ट हो सकता है, पढ़ाई का, एजुकेशन का, जो भी मैनिफेस्ट हुआ है गाइज, वो आप से पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आपके लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां आई हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आई हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सोर्स का कार्ड आ गया गाइज, तो वाकई आप बहुत ज़्यादा दर्द, पीड़ा और तकलीफ़ में हैं गाइज। असहनीय दर्द और पीड़ा को उठाकर घूम रहे हैं, लेकिन आप किसी से बता कर नहीं जा रहे हैं, या बता नहीं रहे हैं कि आपको कितना तकलीफ़ है, कितना आपको दर्द है, कितना आप असहनीय पीड़ा को सह रहे हैं। यानी 5-5, 6-6 तलवार को उठाकर चलना कितना असहनीय बात होगा, कितना दर्द, कितना पीड़ा होता होगा इस इंसान को। वो आपका दर्द दर्शा रहा है, पीड़ा दर्शा रहा है कि आप इतने सब कष्टों को झेलते हुए जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है गाइज़। यहाँ पर रीडिंग ये निकल कर आ रही है। ये तो समझ में आ रहा है गाइज़ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जिससे कि आपको तकलीफ़ है, दर्द है, पीड़ा है और परेशानियां हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स इस दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए क्या बता रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि ये दर्द और ये तकलीफ़ें दूर हो जाएं या कम हो जाएं गाइस।
यहाँ पे आज देखेंगे कि आपने दर्द और पीड़ा बहुत ज़्यादा सहा है गाइस। तो आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है कि इस दर्द को आप कैसे कम कर पाएँ, ओवरकम कर पाएँ, और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिवर्स, आपसे कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं कि जो भी आपने दुख और पीड़ा दर्द सहा है उसके कारणों को जानने की कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में इतना दर्द, इतना पीड़ा, इतना तकलीफ़ें क्यों आ रहे हैं। अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप पता कर पाएंगे तो किस हद तक या कहीं हद तक आपका जो दुख है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपको अपनी गलतियां मालूम हो जाएंगी गाइस, तो आप उसमें बहुत जल्दी सुधार भी कर पाएंगे और इस दर्द से, इस दुख से, पीड़ा से आप ओवरकम कर पाएंगे अपने आप को। इट्स अप टू यू, यानी यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है गाइस कि आप सबसे ऊपर हैं। आप अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, सबसे ऊपर रखिए, अपने दुख को पीछे छोड़िए, बल्कि अपने आप को और भी अधिक स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, अपने आप को सहेज के रखेंगे, अपने आप को बैलेंस करके रखेंगे, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ गाइस। परफेक्ट टाइम, आपका यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका परफेक्ट टाइम अब शुरू हो गया है। आपके दुख और तकलीफ़ों का समय जो है बीत चुका है। अब आपके लाइफ में आने वाले समय में आपका जो समय रहेगा परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा, अच्छा जाएगा, आपका फॉर्चून भी अच्छा जाएगा, क्योंकि एंजल ने आपको बता दिया कि आने वाले समय में आपका जो भी चीज़ रहेगा बहुत ही सक्सेस, सफलता और अच्छा समय बीतने वाला है, क्योंकि ये समय ही जब परफेक्ट है तो आपका हर काम अच्छा होगा, परफेक्ट होगा गाइस। यही रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगती है। हेलो सेकंड ऑप्शन, देखते हैं कि आपने क्या अपने लाइफ में लॉस किया है या क्या आपके लाइफ से कुछ चीज़ें चली गई हैं, यानी कुछ आपने खोया है जिससे आप बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं गाइस। देखते हैं आपके लिए सेकंड ऑप्शन क्या एनर्जी निकल कर आती है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है गाइस। बहुत, सेकंड ऑप्शन, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसे से संबंधित, जॉब से संबंधित आपको परेशानियां आपने झेली हैं गाइस। यानी किसी किसी कार्य में आपने इतना पैसा लगाया है गाइस, इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर लोन कर लिया है, या किसी काम में इतना ज़्यादा पैसा लगाया था जिससे में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, लॉसेस होने पड़े आपके लाइफ में, यानी आर्थिक तकलीफ़ें आने लगी। या हो सकता है आप बैंक से लोन लिए हैं, हो सकता है आप व्यापार में पैसा ले लिए हैं लेकिन आपका व्यापार चल नहीं पा रहा, जिसके कारण आप पैसे का लॉसेस आपके लाइफ में बहुत दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत से एक एक पैसा जुटा कर रखे थे और वो नया व्यापार खोलकर, नया बिजनेस खोलकर उसमें आपने सारा पैसा लगा दिया, जिसके कारण आपका पैसों का बहुत नुकसान हो गया है गाइस। और आप पैसे की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसे का आर्थिक तंगी आप उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सारा पैसा है किसी न किसी कार्य में लग गया है, लेकिन उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, मंजिल नहीं मिल रही है और आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक स्थिति में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में आ गए हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं गाइज।
आपको राह नहीं दिख रहा है कि मुझे किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं गाइस। कुछ ईयर्स में, कुछ मंथ में आप बहुत ज़्यादा पैसा खोए हैं, अपने व्यापार में सक्सेस खोए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र और तकलीफ़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। आपके आर्थिक लॉसेस इतने ज़्यादा हुए हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आप अपनी नैया खेने की कोशिश करें, अपना जीवन जीने की कोशिश करें, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक स्थिति में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुविधा में, परेशानी में, कष्ट में आ गए हैं। और इसका कष्ट का वजह क्या है? आप ही खुद हैं। आपने बिना सोचे समझे, बिना लाभ हानि सोचे समझे आपने व्यापार में पैसा लगा दिया, अपने काम में पैसा लगा दिया, अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, जिसके कारण आपको बहुत झंझटों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा आप स्टक स्थिति में हैं। आपको अपना लाइफ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में करूँ क्या। यहाँ पे ये द स्टार का कार्ड आया है, तो स्टार का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आप रचनात्मक हैं, बहुत ही ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, फिर भी आपने बिना सोचे समझे ऐसे जगह पैसा लगाया या बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है अपने ऊपर, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गए हैं आपके लाइफ में। और ये 6 मंथ में हो सकते हैं या 8 मंथ में हो सकते हैं या 1 ईयर में, ये आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है गाइस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप परेशान थे और आपने सोचा कि मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा मेरा, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया, बल्कि तकलीफ़, दुख और दर्द आया गाइस। और स्ट्रक की स्थिति, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझा हुआ समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए समझ रहे हैं और आपको मंजिल नहीं नज़र आ रही है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। ये एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है गाइस। अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दुख से, इस तकलीफ़ से निकलने के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। नो, आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत। आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं गाइस, उसको रिपीट मत करिए। नो का कार्ड आया है, तो उस गलतियों को आप मत दोहराइए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक लेडी है और वो बहुत ही पानी वाले जगह पर, एकांत जगह पे बहुत चिंतित होकर वो अपना सर ऊपर किए हुए गॉड से प्रार्थना कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मैंने जो गलती की है या मैंने जो किया है वो सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि गॉड बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डर के या सहम के रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक अंदर से करेज रखिए, हिम्मत रखिए और चिंताओं को नो बोलिए, तकलीफ़ों को नो बोलिए। अपने अंदर अगर करेज लाते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर से ज़रूर देगा। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। ये सब जितनी भी तकलीफ़ें हैं, फाइनेंशियल लॉस जो है वो ज़रूर से ज़रूर आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति ज़रूर से ज़रूर सुधरेगी। और तब सुधरेगी जब आप अपने दुखों को, चिंताओं को छोड़ेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे अपने लाइफ में, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी अपनी गलतियों को सुधारो। यूनिवर्स बोल रहा है कि फिर तरह तरह के इन्फॉर्मेशन अपने लाइफ में लेकर आओ कि मैंने कौन सी गलती की, कौन सी गलती मैं किया हूँ, उस पर गौर करिए। और उसके बाद अपने, हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहा है कि अपनी गलतियों को सुधारो और कुछ नए इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज़ से लेकर कोई अपना नया व्यापार शुरू करो, नई चीज़ें शुरू करो, नए कार्य करो जिसमें तुमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, तुमको सक्सेस और सफलता भी मिलेगी अपने कार्य में। लेकिन इसके लिए तुम कई बार सोचो, कोई भी काम करने से पहले गलतियों को मत दोहराओ, अच्छे काम करना शुरू करो, न्यू आइडिया से शुरू करो, तो आपके लाइफ में सक्सेस और सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी गाइज। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में वाकई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दौलत आ रहा है,
आप देख रहे हैं कि कैसे एंजल पैसे से खेल रही हैं और आपके लाइफ में ऐसा ही पैसा आएगा। इसीलिए बोला है कि आप चिंताओं को नो बोलिए और पॉजिटिव सोच को यस बोलिए। आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी आपको ये होगा कि आप पैसे, धन, संपदा से भर जाएंगे और आपका दुख जो है उसको आप बाहर फेंकेंगे। आपके लाइफ में जॉब से संबंधित, प्यार से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित वो सारे सुख मिलेंगे जो आप चाहते थे। यूनिवर्स ये बोल रहा है। तो अपना सोच पॉजिटिव रखिए, अपनी मनोकामनाएं हाई रखिए, मैनिफेस्ट हाई रखिए और इन्फॉर्मेशन निकालिए कि और आइडियाज़ खोजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज़ में सक्सेस और सफल रहूँगा। उसमें आपको एंजल यूनिवर्स ज़रूर से ज़रूर अपॉर्चुनिटी देंगे और आप सफलता की तरफ जाएंगे, अपने मंजिल की तरफ ज़रूर से ज़रूर जाएंगे।